तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के यहाँ से कक्षा 9 के लिए विशेष सामाजिक विज्ञान को भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर भी यहाँ से कर दीजिएगा। और अगर आप लोग ऐसा ही यहाँ पर और यहाँ से पेपर को चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी तक कितना यहाँ पर पेपर यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जाकर यहाँ पर आप लोग बहुत सारे पेपर को यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा में यहाँ पर 100% यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को यहाँ से हल करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला समय यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिए गया और निर्देश यहाँ पर सबसे पहले हम लोग के यहाँ पर आराम से यहाँ पर हम लोग को पढ़ लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला निर्देश कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दी गई निर्देशानुसार लिखिए। उसके बाद प्रश्न कह रहा बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। उसके बाद हमारा तीसरा यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में यहाँ पर आप लोग को देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा भाग 1 में यहाँ पर हम लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है जिसमें हमारा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक और कुल यहाँ पर 5 यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर सारे बहुविकल्पी मिला के लगभग 5 यहाँ पर आपको अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न जो यहाँ पर हमारा दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर सबसे पहले आराम से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण यहाँ पर क्या था। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी वाला यहाँ पर चौथा वाला डी वाला विकल्प यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे कह रहा है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। तो यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प 26 जनवरी 1950 सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा एशिया है या यूरोप है या अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा एशिया यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 जो यहाँ पर कह रहा है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है। औद्योगिकरण, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी डी वाला विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम लोग प्रश्न संख्या 5वें पर आएंगे। तो यहाँ पर हम 5वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। जिसमें यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना MCQ टाइप यानी यहाँ पर हम लोगों ने अपने लगभग 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आए हैं जिनका जो यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर जितने प्रश्न हैं वो 6 अंक के दिए गए हैं और यहाँ पर कुल 60 अंक यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे और यहाँ पर लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। तो पहला कह रहा है लोकतंत्र के मुख्य लक्षणों को समझाइए। तो लोकतंत्र में यहाँ पर जनता का शासन होता है और यहाँ पर तानाशाही बिल्कुल नहीं होती। आप लोग को इसी प्रकार से हेडिंग डाल के लिख देना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो मौलिक अधिकार एक आम इंसान को मिलने वाला छूट या स्वतंत्रता है। आप लोग को इसको बना के लिख देना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है मानसूनी जलवायु का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग को रट के बिल्कुल नहीं जाना हो, यहाँ पर आप समझ के परीक्षा में यहाँ पर आपको लिखना है तो तभी सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के और परिणामों का वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत विकास हमारा ये है कि संसाधनों का विवेकतापूर्ण यानी बुद्धि से उपयोग करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो यही हमारा सतत विकास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग को इसको कर लेना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के प्रमुख भाग कौन से। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद 15वें प्रश्न पर आएंगे तो कह रहा है भारत की प्रमुख मिट्टियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सभी पेपर वहाँ से कंप्लीट कर लिया है और अगर आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देखना है तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और ऐसा यहाँ पर पेपर देख सकें। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत से यहाँ से पेपर को हल करा है। आपकी परीक्षा में एक ना एक पेपर ज़रूर आ ही जाएगा। ये मैंने अभी तक जितना भी पेपर करा है लगभग ज़्यादातर बच्चों के यहाँ पर पेपर में है। तभी आप लोग मेरे वीडियोज़ के कमेंट को पढ़िए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो